फ्रेंड्स, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम इफिसियों की पत्री से हम परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले हैं और इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसमें पौलुस स्वर्गीय स्थानों में जो आशीषें हैं उसके बारे में यहाँ पे इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है। इफिसियों की कलीसिया को स्वर्गीय स्थानों में जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर पिता ने हमें दी है, उन आशीषों के बारे में इफिसियों की कलीसिया को यहाँ पे वो बता रहा है कि क्या आशीष परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय स्थानों में कौन सी आशीष दी है, उसके बारे में वो बता रहा है। और सबसे पहले पौलुस उनके लिए आशीष वचन बोलता है। वो इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका दूसरे वचन में वो आशीष को बोलता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पे ये कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस सबसे पहले इफिसियों की कलीसिया को आशीष वचन बोल के उनको आशीष दे रहा है और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो, ऐसा आशीष वचन उनके ऊपर वो बोल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पौलुस परमेश्वर के आशीषों को उनको बता रहा है, पर पौलुस परमेश्वर के आशीषों के बारे में इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है कि परमेश्वर हमें कैसे आशीषित करता है और कैसे हम परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग हैं। और उसके बारे में वो तीसरे वचन में उसका वर्णन करता है, उसके बारे में बताता है कि कैसे हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में आशीष दी है। तो यहाँ पे ये लिखा है तीसरे वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। सबसे पहले पौलुस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता है और उसके बाद दूसरे आयत में, दूसरे शब्द में कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्ग में परमेश्वर पिता ने हमें मसीह में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषें मसीह यीशु में हमें दी है। ये इफिसियों की कलीसिया को पौलुस बता रहा है, सिखा रहा है कि परमेश्वर ने हमें कैसे आशीषित किया है और हमने कैसे स्वर्गीय स्थानों में आशीष को पाया है। वो यहाँ पे ऐसे लिखता है कि हमने कैसे आशीषों को पाया है कि मसीह यीशु में हमने स्वर्गीय स्थानों में आशीषों को पाया है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषों से भरा है, सब आशीषें दी है। इसका मतलब यह है कि ये कलीसिया को वो सिखा रहा है कि जो कोई भी मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उनको मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषें मिली है। सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर पिता ने दी है। इस वचन से हम ये देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि जैसे कि हमने मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता हमने ग्रहण किया है, तो हमें भी ये वचन से ये सीखना मिलता है कि ये हम सीख सकते हैं और ये विश्वास हम कर सकते हैं कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें सब आशीषें मिली है। आज हम परमेश्वर पिता के ऊपर
विश्वास करते हैं, मसीह यीशु को हमने ग्रहण किया है, फिर भी हम परमेश्वर पिता से आशीषों के बारे में मांगते रहते हैं, हमें ये आशीष दे, ये वो आशीष दे, हमें ये आशीष चाहिए, इसके बाद हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं। बट यहाँ पे पौलुस ये सिखा रहा है कि उसने हमें मसीह यीशु में सब आशीषें दी है। मसीह यीशु में सभी प्रकार की आशीषें उसने दे दी है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि वो देगा, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लिखा है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह में सभी प्रकार की आशीषें दी है। ऑलरेडी परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषें दे दी है। आज हम क्या मांगते हैं? परमेश्वर पिता से आशीषों को मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे ये आशीष दे, प्रभु मुझे ये आशीष दे, पिता मुझे आशीषित कर, पिता मुझे आशीषित कर। हाँ, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे पौलुस हमें यह सिखा रहा है कि उसने हमें ऑलरेडी सभी प्रकार की आशीषें दे दी है। यदि हम विश्वास करते हैं तो वो आशीष हमें मिली है। मसीह यीशु को हमने ग्रहण किया है तो वो सब प्रकार की आशीष हमें उसने दी है। और मसीह यीशु अपनी सुसमाचार में ये कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्यों की खोज करो और सब प्रकार के आशीष तुम्हें दिए गए हैं, तुम्हें दिए जाएंगे। सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्यों की खोज करना है। यदि हम परमेश्वर की राज्यों को खोजते हैं, परमेश्वर के राज्यों की खोज कर रहे हैं, तो उसने हमें सब प्रकार की आशीष दे दी है। यहाँ पे वही आशीषों के बारे में परमेश्वर पिता की आशीषों को मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में दे दी है। ऐसा पौलुस इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है। और आज ये वचन हमारे लिए है। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी इस वचन से परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु में सभी प्रकार की आशीष स्वर्गीय स्थानों में हमें दे दी है। हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें मिल गई है। और हमें इस वचन से परमेश्वर पिता पौलुस के द्वारा हमें सिखा रहा है कि मैंने ऑलरेडी आपको आशीष दे दी है। हम यदि परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता के पुत्र बन चुके हैं। बाइबल में ये लिखा है कि मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें पुत्र बना लिया है, उसके बेटे ठहरा दिया है, उनके बेटे बेटियां ठहरा दिया है। आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर पिता ने उनके बेटे बेटी बना लिया है, उनका बेटा बेटी बना लिया है। तो इस वचन से हम ये देख सकते हैं, वचन से हम ये सीख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें दे दी है। अब हमें आशीषों को मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ऑलरेडी उसने स्वर्गीय स्थानों में हमें सभी प्रकार की आशीषें दे दी है। यदि हम परमेश्वर के राज्यों की खोज कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्यों की खोज करते हैं, ढूंढ रहे हैं उसके न्याय को, उसकी धार्मिकता को, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्यों की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो, सभी प्रकार की आशीष तुम्हें दी जाएगी। और पौलुस ने उस आशीषों को जान लिया, उसके जीवन में ग्रहण कर लिया है। और मसीह यीशु उसको बता रहा है कि मेरे द्वारा
मेरे द्वारा सभी प्रकार की आशीष स्वर्गीय स्थानों में आप लोगों को मिल चुकी है, मैंने दे दी है, पिता परमेश्वर ने दे दी है। ऐसा पौलुस यहाँ पे इफिसियों की कलीसिया को सिखा रहा है। इस वचन से हम भी ये सीख सकते हैं, हम ये विश्वास कर सकते हैं। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि हमें आशीष मिल चुकी है, परमेश्वर ने हमें सभी प्रकार की आशीषें दे दी है, हमें ये विश्वास करना है, हमें ये विश्वास करना है और हमें ये ग्रहण करना है, हमें ये स्वीकार करना है। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में सभी प्रकार की आशीषें दे दी है। और नीचे यहाँ पे परमेश्वर के वचन को पौलुस कहता है, पौलुस ने कौन सी आशीषों को उसने दिया है, ये भी यहाँ पे नीचे हम पढ़ सकते हैं। उसमें एक वचन, एक आयत का लेना चाहता हूँ, वो है इसी इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 6वीं आयत और 7वीं आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में शैंतमेंट दिया है। 7वें वचन में लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ पे पौलुस और भी गहराई में उसका एक्सप्लेन करता है कि मसीह में हमें क्या आशीष मिली है। 7वें वचन में वो एक्सप्लेन करता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, यानी कि मसीह यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, हमारे पापों की क्षमा, हमने जो गलतियां की, हमने जो पाप किए उसकी क्षमा, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। ये मसीह यीशु में आशीष हमें मिल चुकी है। जैसे हम अपराधी ठहरे गए, हम अपराधी थे और आज मसीह यीशु में हमें अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, धन मतलब आशीष, परमेश्वर का धन के अनुसार हमें मसीह यीशु में आशीषें मिल चुकी है। इसका मतलब यह है कि हमें ये विश्वास करना है कि मसीह यीशु में हमें सभी प्रकार की आशीषें मिली है, मिल गई है। सो मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इन वचन से कहना चाहता हूं, हम यदि परमेश्वर पिता के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करते हैं, मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें मिली है और हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीषित किया गया है। हम आशीषित लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं। परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, परमेश्वर पिता का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, उसके अनुग्रह से हमें सभी प्रकार की आशीषें मिल चुकी है। आज हमें ये विश्वास करना है कि हम आशीषित हैं, हमें आशीष मिल चुकी है। सो गाइस, इस वचन से परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम आशीषित लोग हैं। हमें आशीषों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आशीष नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बट हमें विश्वास करना है। इस वचन से हमें विश्वास करना है कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें सभी प्रकार की आशीषें मिल चुकी है। ऐसा विश्वास हमें करना है। बाइबल ये कहती है कि जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, यदि हम मांगते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि वो हो चुका है, हमें मिल चुका है, ऐसा विश्वास यदि हम करते हैं
तो हमें वो मिल चुका है, वो हो चुका है। और पौलुस भी यहाँ पे यही कह रहा है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषें दी है। सविश्वास हमें करना है और इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि इस वीडियो के द्वारा आज का वचन आपको आशीषित किया है, इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु पिता परमेश्वर मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में हमें सभी प्रकार की आशीषों से तूने आशीषित किया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। व्यक्तिगत रूप में हमें यह स्वीकार करना है कि पिता मुझे मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषें तूने दी है, ऐसा हमें ग्रहण करना चाहिए, ऐसा हमें ग्रहण करना है, ऐसा स्वीकार करना है। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर की स्तुति हो। यह वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपसे बात की है। और यदि आप निराशा में है, चिंता में है, मेरे पास आशीष नहीं है और मुझे आशीष नहीं मिल रही है करके यदि आप चिंतित हैं, तो मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर ने आपको सभी प्रकार की आशीषें दे दी है और आज से आप परमेश्वर को समर्पित हुए, परमेश्वर को आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार कीजिए ताकि परमेश्वर आपको सभी प्रकार की आशीष दे। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, आमेन। जय मसीह की। यदि इस वचन से आप आशीषित हुए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज आशीषों के लिए चिंतित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही आशीषमयी है। और मेरा रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबको सुनाइए। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर उनको आशीषित करे, छू ले और वो उनके जीवन को परमेश्वर आशीषित करे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय मसीह की, आमेन।